फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 10th एंड 12th का नरेशन ग्रामर का एक बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। नरेशन का 5वां भाग है आज। तो इसमें आज हम नियर अबाउट 7 या 8 इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सम इम्पॉर्टेंट रूल। पहला रूल क्या है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक दिन बताया था कि ये जो दिस वाला लोचा है, दिस का तो दैट हो जाता है, ओके। लेकिन मैंने टर्म्स नहीं बताए थे, मैंने कंडीशन नहीं बताया था कि दिस कहाँ कहाँ दैट होता है, कहाँ कहाँ दिस ही रहता है। अगर ये टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ध्यान से देखिए, अगर ये टाइम पीरियड की बात कर रहा है तब ये चेंज होता है, हो जाता है, ओके। जैसे कोई भी टाइम पीरियड की अगर बात कर रहा हो, दिस जो है वो दैट में से। लेकिन अगर ये दिस ही एक ऐसा वर्ड नहीं है, दिस के साथ हियर भी है और नाउ भी है, ये सारी चीज़ें अगर ये टाइम पीरियड को इंडिकेट कर रही हैं तब ये चेंज हो जाएंगी। मतलब जैसे एक सेंटेंस है, आई सेड दैट, आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही was going now, ओके। तो ये क्या कर रहा है, ये टाइम पीरियड को शो कर रहा है। ये जो नाउ है ये टाइम पीरियड को शो कर रहा है, नहीं वह अभी क्या है, वह अभी जा रहा था, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे, आई सेड दैट, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, ही वॉज हो जाएगा, यस एग्जैक्टली, हैड बीन, गोइंग नाउ का हो जाएगा देन। बट ये चीजें चेंज कब नहीं होंगी, तो ये चीजें चेंज कब नहीं होंगी, जब सब्जेक्ट के सामने, ध्यान से देखिएगा, जब सब्जेक्ट के सामने ये सारी चीजें होंगी, उपस्थित होंगी, तब ये चीजें चेंज नहीं होंगी। जैसे दिस इज माई कार, ठीक है। अब दिस इज माई कार एक हो गया, यहाँ पे ये जो कार है किसके सामने उपस्थित है, मतलब जो कह रहा है, मान लो राम कह रहा है, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिस इज माई कार, तो राम इंडिकेट करके बताएगा ना, क्यों, क्योंकि दिस क्या है, दिस क्या है, हाँ एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एग्जैक्टली कार, ओके। तो ये कार किसके सामने है, राम के सामने। लेकिन अगर यही दिस जो है हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड कैसे करेगा, जैसे आई विल लीव दिल्ली दिस संडे, ओके। मैं दिल्ली जो है इस संडे क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो इस संडे मतलब क्या होगा, ये टाइम पीरियड की बात कर रहा है। बेटा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बारीक, छोटी छोटी मगर मोटी बातें टाइम पीरियड को ये शो कर रहा है, ओके। तो इस तरह का कुछ सेंस बनता है। आगे दूसरा रूल क्या है हमारा, अच्छा हाँ, तो मैंने इसको क्लियर नहीं किया। दिस इज माई कार, ये राम के सामने है, ओके। ये कार जो है अगर हम इसको दैट कर देंगे तो
हम जब नरेशन चेंज करते हैं तो इसका फॉर्म जरूर चेंज, इसका स्ट्रक्चर जरूर चेंज हो जाता है, लेकिन इसके अर्थ में, इसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। ओके, तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2। 2 क्या है? मैंने बताया था कि एक फार्मूला आप लोग याद करो, SON/1 2 3। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है रिपोर्टेड पार्ट में तो नो चेंज होगा। तो मान लीजिए कि अगर जैसे एक सेंटेंस है, राम said, comma inverted comma, you have completed your work। ध्यान से देखेंगे, you have completed your work, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ये जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है तब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? तो रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया है तब हम क्या करेंगे? देखिए, जब हम दोनों बात कर रहे होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहा होता है, तो फर्स्ट पर्सन बोलता है कि चलो किसी की बात ले लेते हैं, मान लो थर्ड पर्सन का कोई भी, चलो उनकी ही बात ले लो, है ना। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, लिखते नहीं हैं, सिर्फ मान लेते हैं। ओके, जैसे ये कह रहा है कि राम सेड टू हिम, मतलब किसी से भी बोला, थर्ड पर्सन से किसी से भी बोल दिया ये। ओके, तो राम सेड दैट, अब यहाँ पे हिम है। अब मैंने कल बताया था कि यू को अगर हम हिम के अनुसार, हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मेरी पिछली वीडियो को विजिट करिए। ओके, हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। वोकेटिव केस जानते हैं आप लोग? जैसे बुला रहा है कि टीचर ने कहा कि अपनी किताब मुझे दो सोहन, मतलब हाँ संबोधन कर रहा है। जैसे टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you have passed with good marks। ध्यान से देखिए, कॉमा सोहन। ये रूल कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? वोकेटिव केस। ओके, तो यहां पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, टीचर सेड, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहां पे। यू हैव पास्ड विद गुड मार्क्स सोहन, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो टीचर हैं सोहन से कह रहे हैं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टीचर सेड टू सोहन you have passed with good marks। बात समझ में आई? तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? टीचर टोल्ड सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज करेंगे हम, दैट, यू को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? अच्छा, सोहन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ये
सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा? ही। ओके, हैड पास्ड विद गुड मार्क्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है? जैसे रिपोर्टेड पार्ट में बेटा अगर नीड नॉट आया है, क्या है? रिपोर्टेड पार्ट में अगर नीड नॉट आया है तो वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। जैसे सेंटेंस है, रोशन सेड टू मीरा यू नीड नॉट गो दियर। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो रोशन टोल्ड मीरा दैट यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मीरा के। तो मीरा क्या है? थर्ड पर्सन की है, फीमेल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी नीड नॉट गो देयर। मतलब ये जो मेरा मेन मकसद है आपको समझाने का कि ये जो नीड नॉट आता है ये चेंज नहीं होता है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है? अगर रिपोर्टेड पार्ट में, ध्यान से देखिए, अगर रिपोर्टेड पार्ट में वेल या यूसी जैसे शब्द आते हैं। वेल मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई बोल रहा है कि अच्छा तुमने ये काम कर दिया, फिर यूसी बोलता है कि जैसा तुम जानते हो कि मैंने ये काम किया। बात समझ रहे हैं ना? यूसी और वेल ये सारे जो होते हैं बेटा, ये मीनिंगलेस वर्ड होते हैं उस सेंटेंस में। इसका मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। हम इसको चुपचाप इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं और बाकी वही नियम चलेगा असर्टिव वाला। ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो कि सर मुझे वेल और यूसी वाला समझ में। अगर आप कहते हैं तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। सी said to her father, comma inverted comma, well I have completed my work। ठीक है। तो सी सेड टू हर फादर, वो अपने पिताजी से कहती है वेल अच्छा मैंने अपने काम पूरा कर लिया। ओके। तो मतलब ये जो वेल है, समझिए ध्यान से, ये जो वेल है ये यहाँ पे मीनिंगलेस है। मतलब यहाँ पे बस एक बातचीत करने का लहजा एक प्रयोग हुआ है, बाकी ये सेंटेंस में इसका कोई काम नहीं है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा सी टोल्ड हर फादर दैट सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। समझ में बात? ओके। एक नियम और बचा हुआ है, हम इसको भी कहीं देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। एक बेटा आप लोग जानते होंगे कि एक अनरियल पास्ट टेंस होता है, अवास्तविक भूतकाल। जैसे कि अगर तुम ये करते तो मैं ये होता। ठीक है। अगर तुम यहां जाते तो ये काम जरूर हो जाता है। ओके। जैसे इफ यू वुड गो देयर इट वुड बी डन। ठीक है। इस तरह के वाक्य, अगर तुम वहां जाते, मतलब अनरियल पास्ट, अवास्तविक भूतकाल।
तो ऐसे काम क्या होते हैं, ये बेटा चेंज नहीं होते हैं, ये जितने भी प्रोनाउन हैं वो चेंज हो जाएंगे बस। अब यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, मान लो यहाँ पे है राम सेड टू हिम, राम सेड टू हिम, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हिम के अकॉर्डिंग चेंज हो, यहां हो जाएगा ही, बाकी की चीजें सेम रहती हैं, ठीक है ना। तो अनरियल पास्ट में अगर मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, रिपोर्टेड पार्ट में अगर अनरियल पास्ट टेंस आता है तो वह बिल्कुल चेंज नहीं होता है सिवाय उसके प्रोनाउंस के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। और दूसरी बात ये है